मर्सिडीज EQB, इंडिया की पहली 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी। कैसी है, चलाने में, देखने में कैसी है, यही जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु, जहां मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं मर्सिडीज EQS का एक डिटेल्ड फर्स्ट इंप्रेशन। हाँ, यहां पर आपको मिलती है बड़ी सी हेडलाइट यूनिट, जिस पर ये खास डिजाइन की DRLs हैं जो यहां से यहां तक लगातार चली जाती हैं और देखने में भी काफी अच्छी लगती हैं। नीचे ही आपको LED बीम भी मिल जाती है जो काफी ब्राइट है। यहाँ पर आपको सिर्फ डिजाइन एलिमेंट है, यहाँ पर आपको सेंसर्स मिल जाते हैं पार्किंग के लिए और इसके अलावा इमरजेंसी ब्रेकिंग में भी आपकी हेल्प करते हैं। यहाँ मर्सिडीज की बड़ी सी बैजिंग मिलती है, साथ ही आपको मिलता है कंप्लीट ब्लैकआउट ग्रिल, जिससे कि यह कार इलेक्ट्रिक कार का फील भी आपको एक बार में प्रोवाइड कर देती है। ऊपर जो बोनेट पर स्ट्रक्चर्स दे रखे गए हैं यह इसको काफी मस्कुलर और बोल्ट फील कराते हैं। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो आपको जहां GLB में 19 इंच के व्हील्स मिलते हैं, वहां यहाँ पर आपको केवल 18 इंच के मिलते हैं। 235/55 प्रोफाइल्स के टायरों के साथ अच्छा व्हील आर्च है। यहाँ EQB की बैजिंग, साथ ही आपको ORVM, इसी में इंडिकेटर दे रखा गया है। सैडली नीचे कोई अराउंड व्यू ऑप्शन नहीं मौजूद है। हालांकि सेंसर से चारों तरफ का एरिया कवर किया जाता है सेफ्टी के तौर पर। यहीं पर रिक्वेस्ट सेंसर मौजूद है, बड़ा सा ग्लास एरिया, 155 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, वह भी लीस्ट है, यानी हर हाल में आपको इतनी तो मिलेगी ही मिलेगी। ये हिस्सा क्रोम के साथ में है। ऊपर आपको मिलती है सनरूफ और एक रूफ रेल। हाँ, सनरूफ 2 हिस्सों में बटी है। आइए आपको दिखाता हूँ पीछे से कैसी लग रही है। रेयर प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप, डिफॉगर, वाइपर मौजूद है। ये कनेक्टिंग टेल लाइट है जो यहाँ भी कनेक्ट है, इधर भी है और यहाँ से स्ट्रिप लाइन यहाँ तक चली जाती है। और आपको नीचे मिलती है यहाँ पर EQB 300 की बैजिंग। इस तरफ आपको 4MATIC की बैजिंग मिलती है जो बताता है कि यह डुअल मोटर सेटअप के साथ है, यानी पीछे के एक्सल भी इसके पावर प्रोवाइड करते हैं और जब आपको एक्स्ट्रा पावर चाहिए होती है तो आगे के एक्सल्स भी कार को पुश कर देते हैं ताकि आपको डबल पावर मिल जाए। और इसी के साथ ही है ऑल व्हील ड्राइव सेटअप भी बन जाता है। यहाँ पर आपको एक खास थ्रेडेड एल्युमिनियम का डिजाइन मिलता है जो कि कुछ आपको एग्जॉस्ट जैसा फील कराने की कोशिश है। हालांकि यह इलेक्ट्रिक कार है तो कोई एग्जॉस्ट मौजूद नहीं है। पार्किंग सेंसर्स मौजूद है और यहाँ पे बीच में है मर्सिडीज की बैजिंग। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, इसी से बूट भी ओपन हो जाता है। हाँ, यहाँ पर आपको लगभग 700 लीटर का बूट स्पेस मिलता है अगर आप थर्ड रो को डाउन कर देते हैं। इधर आपको केवल 2 डफल बैग रखने की जगह मिलती है। 130 लीटर के आसपास का बूट स्पेस है वो। यहाँ पर आपको एक ये हैंडल, एक इस तरफ हैंडल मिलता है, लेफ्ट हैंड वालों के लिए और राइट हैंड वालों के लिए। और यहाँ पर लाइट और यहाँ पर लॉक करने का बटन, साथ ही पूरी कार को भी आप एक साथ लॉक कर सकते हैं। फिलहाल मैं बूट बंद कर दे रहा हूँ। हाँ, आपको एक चीज बताना भूल गया, यहाँ पर आपको कैमरा भी मिल जाता है। आपको मिलता है 160 km/h की टॉप स्पीड और इसकी एवरेज रेंज जो है 430 किलोमीटर की आपको एक प्रैक्टिकल रेंज मिल जाती है। ऑफिशियली रेंज जो है वह अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मैं जो चला के आया हूं उस हिसाब से मैं आसानी से कह सकता हूं कि आपको 430 के आसपास की रेंज मिल सकती है प्रैक्टिकल हाल में। चार्जिंग की बात की जाए, 100 किलोवाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 66 kWh की बैटरी है जो कि लगभग 32 मिनट में, केवल 32 मिनट में आपको 0 to 80% चार्ज कर देती है, जिसकी वजह से आपको ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है केवल 32 मिनट चार्जिंग से। यानी 1 मिनट की चार्जिंग में आपको 10 किलोमीटर की रेंज मिल रही है, जो मेरी नजर में बहुत अच्छी रेंज है। और ड्राइविंग पावर की बात की जाए तो 7.9 सेकंड में यह कार 100 की स्पीड पकड़ लेती है। आइए आपको लेके चलते हैं ड्राइविंग पर, वही बताता हूं कैसा परफॉर्म करती है ये दोनों मोटर एक साथ। EQB ड्राइव की बात की जाए तो ऑलरेडी चूंकि यह एक इलेक्ट्रिक कार है तो चारों तरफ से सिर्फ शांति 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 है, यानी कोई भी नॉइज नहीं, ना ही बाहर की नॉइज है,
ना ही मोटर की नॉइज है, ना ही रोड की नॉइज है, और ना ही रोड के आसपास का शोरगुल की नॉइज है कोई। यानी ओवरऑल आपको शायद ही पता चले कि आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं या ड्राइव कर रहे हैं। हाँ, ये गूगल आंटी थोड़ा परेशान कर सकती है, तो सब्र कर लीजिएगा, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। बात करें मोटर की, तो देखिए अगर आप नॉर्मल ड्राइव करते हैं तो केवल पीछे वाली मोटर जो रियर एक्सेल को पावर देती है वह ऑपरेट होती है, और उसकी वजह से कार की बैटरी की पावर ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती है और आपको रीजनेबल पावर मिल जाती है सिटी में नॉर्मल ड्राइविंग के लिए। वहीं अगर आपको एक्स्ट्रा पिकअप की ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत इस कार में फ्रंट मोटर भी आपको एक्स्ट्रा पावर दे देती है, जिससे कि इस कार को 0 to 100 केवल 7.9 सेकंड में पहुंचने में वक्त ही नहीं लगता। यानी आपको ढेर सारा पिकअप मिल जाता है। टॉप स्पीड है इसकी 160 किलोमीटर पर आवर। और रेंज की बात की जाए तो कंपनी की क्लेम्ड रेंज के बारे में अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जो WTFP रेंज कहलाती है वो 430 किलोमीटर्स की है, और हम इसे अभी तक करीबन 150-200 किलोमीटर चला चुका हूँ, 150 किलोमीटर, और उस हिसाब से इस कार ने हार्डली 20% बैटरी कंज्यूम की है, जो ये बताता है कि अगर आप ढलान पे आते हैं तो रीजनरेशन से आप ज़्यादा चल पाते हैं। और अभी भी इसकी काफ़ी अच्छी रेंज बची हुई है। अगर हम उस डिस्प्ले में बात करें कि कितनी रेंज मौजूद है, तो अभी यह 448 किलोमीटर और चल सकती है। यानी रीजनरेशन का मुझे फायदा यहाँ पर पूरा दिख रहा है कि अभी भी यह फुल चार्ज समझ में आ रही है। यानी हम इसे मजे से 450 किलोमीटर की ड्राइव कंप्लीट कर सकते हैं बगैर किसी टेंशन के। हाँ, वो अलग बात है जो अभी तक मैंने 150 किलोमीटर ड्राइव की है, वो 150 किलोमीटर नीचे आने की ड्राइव थी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं हुई है और उल्टा रीजनरेट हुई है। एसी बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। सामने ही आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल में 10.25 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें चाहे आप नेविगेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो या कार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, रेंज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, या आपकी और जरूरी इंफॉर्मेशन वो यहाँ मिल जाती है स्पीड से रिलेटेड। और साथ ही आपको मिलता है कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम के इंडिकेटर्स वगैरह भी आपको यहीं पे दिखते हैं डिस्प्ले में। और आपको साथ ही दिख जाता है साइड मॉनिटरिंग सेटअप, जिसमें कि साइड से कोई अगर ब्लाइंड स्पॉट से कोई आता है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन यह आपको ड्राइव करते समय बताया करता है। यानी सेफ्टी का अच्छा इंतजाम है इन दोनों स्क्रीन्स के थ्रू, और उसकी वजह से ड्राइव करना काफ़ी अच्छा फील कराता है। हाँ, यहाँ पर आपको जो 10.25 इंच की स्क्रीन है, इस पे एंड्रॉयड ऑटो जरूर थोड़ा छोटा साइज का मिलता है, वो एंड्रॉयड की प्रॉब्लम है, लेकिन ओवरऑल अगर आप खुद मर्सिडीज का नेविगेशन यूज करते हैं तो बहुत शानदार दिखता है वो, और काफ़ी इंट्यूटिव भी है। अगर बात की जाए इसके इस इवेंट की, तो इसका डिजाइन टर्बाइन स्टाइल है। ऊपर से यह रोज गोल्ड कलर के साथ आता है, और केवल यही रोज गोल्ड कलर में नहीं है, आपको जानकर ताजुब होगा इस कार की कीज भी देखिए रोज गोल्ड कलर में है, और ये बहुत क्लासी लगती हैं। मुझे नहीं लगता कहीं से ये लाखों की नहीं लगती। यानी कार ने अपने हर चीज को प्रिसाइज करके रखा है कि नहीं, यह क्वालिटी के लिए ही डिजाइन हुई है, और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कहते हुए कि क्वालिटी फील होती है। स्टीयरिंग लेदर रैप्ड है, और यहाँ पर परफोरेटेड भी मौजूद है। इस तरफ आपको क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस मिलते हैं, जबकि इस तरफ आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं इस साइड के इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के। साथ ही इधर जो कुछ ऑप्शंस हैं जो इस इंस्ट्रूमेंट पैनल के लिए भी दिए गए हैं, और पीछे ही आपको पैडल शिफ्टर दे रखा गया है रीजनरेशन को कम ज़्यादा करने के लिए। और हाँ, इन सीटों की बात की जाए तो यह 4 वे तो लंबा सपोर्ट के साथ है, और 6 वे एडजस्टेबल दे रखी गई हैं यहाँ से, और इनमें 3 मेमोरी फंक्शंस भी दिए गए हैं।
इधर नीचे हेडलाइट लेवलिंग डिवाइस है और पावर विंडो के बटन, लॉक अनलॉक के बटन्स और ORVM के कंट्रोल्स इस तरफ मौजूद है। IRVM ऑटो डिमिंग के साथ आता है और चूंकि यह कोलिजन अवॉइडेंस सेटअप के साथ है तो आगे ही उसके लिए सारे फीचर्स दे रखे गए हैं, यानी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, केवल सब कुछ सेट करके रखना है। यहाँ पर आपको डिफरेंट मोड मिल जाते हैं ड्राइविंग के, जैसे कि स्पोर्ट मोड, इंडिविजुअल मोड और इसके अलावा कंफर्ट मोड, इकोनॉमी मोड, ऐसे मोड भी यहाँ आपको मिल जाते हैं जो कार की रेंज बढ़ाने में और हेल्प करेंगे आपका। और मुझे ये कहते हुए मतलब बहुत खुशी होती है कि एक्चुअल में मुझे इंडिविजुअल जो मैंने स्पेशली डिज़ाइन कर रखा है स्पोर्ट मोड के हिसाब से वो ज़्यादा सूटेबल है। और मैं ये कहूँगा आपसे भी कि इस कार को प्लीज़ इंडिविजुअल में अपने हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, स्टीयरिंग कंट्रोल्स को अपने हिसाब से स्पोर्ट मोड में लाइए और फिर उसके बाद इसको ड्राइव कीजिए, आपको रियली बहुत मज़ा आएगा। EQB की अगर हम रियर सीट की बात करें तो ये सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है और मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच। नी रूम थोड़ा कम है, हालांकि लेग रूम को लेके कोई शिकायत नहीं है, मगर मैंने इस सीट को फुल्ली फॉरवर्ड कर रखा है। अगर मैं इसे फुल्ली बैकवर्ड करता हूँ तो नी रूम भी काफ़ी अच्छा है और लेग रूम को लेके तो पहले भी कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन असली शिकायत यहाँ पर जो है वो है अंडर थाई सपोर्ट की, वह काफ़ी कम है। वजह यहाँ पर आपको बैटरीज मिलती हैं जो कि ठीक फ्लोर के नीचे है, जिसकी वजह से फ्लोर ऊंचा उठ गया है और हमारे पैरों के नीज थोड़ा ऊपर आ गए हैं। अगर यूँ करके बैठें तो थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। एक और तरीका है, आप चाहें तो इसका रिक्लाइनिंग एंगल और बेहतर कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छा फील आ जाए, लेकिन अंडर थाई सपोर्ट की कमी फिर भी आपको हल्का सा परेशान करती है। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है जो काफ़ी आरामदायक भी है और ये इसी पर आपको 2 कप होल्डर्स भी दे रखे गए हैं। एक और चीज़ आप नोटिस करोगे, तीनों सीट बेल्ट आपको प्री टेंशनर के साथ में आती हैं। ऊपर आपको सनरूफ मिल जाती है जिससे क्लास्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। ग्लास एरिया भी काफ़ी बड़ा है। म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, 10 स्पीकर सेटअप के साथ आता है, लगभग 250 वाट की साउंड सेटअप मिलता है आपको। हर जगह ब्रश्ड एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया गया है जो देखने में भी काफ़ी लग्जरी फील कराता है। यहाँ पर आपको AC वेंट मिलते हैं, नीचे आपको एक टाइप सी USB पोर्ट दे रखा गया है, यहाँ भी सामान रखने की थोड़ी सी जगह मौजूद है और यहाँ पर अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, चाहे तो चार्जिंग के लिए या फिर मैगजीन भी आप यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। थोड़ा सा केबिन लाइट मौजूद है, कोट हैंगर्स मौजूद है। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि ये काफ़ी अच्छी जगह है। थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट और होना चाहिए था तो शायद मज़ा ही आ जाता इस कार के सेकंड रो में। बात करें पीछे कितनी जगह बची है, आइए आपको दिखाता हूँ। हेडरूम को लेके कोई दिक्कत नहीं है और सीट के एंगल को लेके भी कोई दिक्कत नहीं है। जगह भी काफ़ी है, उसको लेके भी कोई शिकायत नहीं। इधर आर्मरेस्ट भी मौजूद है, यहाँ पर एक टाइप सी USB पोर्ट भी मौजूद है, थोड़ा मोबाइल रखने की जगह भी है, स्पीकर्स भी यहीं पे मौजूद है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी यहाँ पर मौजूद है, 2 कप होल्डर्स, बॉटल होल्डर भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा इधर हुक्स भी मौजूद है सामान वगैरह फंसाने के लिए, यहाँ भी थोड़ा सा होल्डर मौजूद है इस तरह से और इधर से भी मौजूद है। बस परेशानी क्या है कि फ्लोर के ऊंचा होने की वजह से आपकी नीज थोड़ा ज़्यादा ऊंची उठी हुई है, जिसकी वजह से अंडर थाई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मैं कितना भी एडजस्ट होकर बैठने की कोशिश करूं, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हालांकि जगह को लेकर मुझे कोई बड़ी शिकायत नहीं है, नी रूम भी ठीक ठीक है, लेग रूम भी ठीक है, बस थोड़ा फ्लोर नीचा होता तो शायद यहाँ पर बैठना काफ़ी इजी हो जाता, या इसको थोड़ा ऊंचा कर देते तो हेडरूम में भले थोड़ी दिक्कत होती लंबे लोगों को, लेकिन कम से कम यहाँ पर छोटे लोग भी फिर आसानी से बैठ सकते थे। ओवरऑल ओकेजनली ड्राइव करते समय आप इस पर 200-400 किलोमीटर की जर्नी कर सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल तो नहीं होगा लेकिन फिर भी ठीक है, बच्चों के लिए बेस्ट प्लेस है। राइड क्वालिटी मर्सिडीज क्लास, मतलब टॉप, और क्या हो सकता है। हैंडलिंग बहुत बेहतरीन, 7 सीटर होने के बावजूद भी बॉडी रोल आपको फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बैटरी का वेट इस कार को स्टेबल रखने में एक्स्ट्रा हेल्प करता है। रोल ओवर मिटिगेशन जैसे फीचर्स के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम्स के अलावा भी। सेफ्टी की बात की जाए, 7 एयर बैग
ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम्स, कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम्स, ये सब मिलकर आपकी कार को अल्ट्रा सेफ बनाते हैं। इसके अलावा 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग, सोने पे सुहागा, यानी कहीं से सेफ्टी को लेके नो कंप्रोमाइज। और रेंज एंजाइटी नो वे, क्योंकि इस समय यह कार शायद 600 किलोमीटर के लिए रेडी है, क्योंकि 150 किलोमीटर चला चुका हूं और 446 अभी भी दिखा रहा है ड्राइव करते करते भी, जिसका मतलब है कि यह कार को आप काफ़ी लंबी रेंज के लिए बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। और रेंज एंजाइटी आई थिंक नो इशू, और वो भी तब जब आप केवल 32 मिनट्स में 80% कार को फास्ट चार्ज कर सकते हैं 100 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग सेटअप के साथ में। हाँ, घर पर आपको 11 किलोवाट चार्जिंग सेटअप भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे लगभग 6 आवर्स में यह कार फुली चार्ज हो जाती है। आइए बात करें कंक्लूजन में, क्या कंसीडर करना चाहिए इंडिया की पहली लग्जरी 7 सीटर SUV को जो कि इलेक्ट्रिक में आई है। कंक्लूजन में क्या बात की जाए इसके बारे में, चलाने में बहुत बेहतरीन। कोडाई कलाल से लौटते समय जो फील किया वो ये कि वहां से जितनी चार्जिंग में चली थी अभी तक उतनी ही चार्ज है, यानी ऑलमोस्ट 90% चार्ज यह कार है। मदुरै पहुंच चुका हूं मैं, और उसके बाद भी मैं ये कह सकता हूं उन लोगों के लिए यह एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है जो लग्जरी कार चाहते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली कार चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य की फिक्र करते हैं, और उनको चाहिए है एक ऐसी 7 सीटर कार जिसमें कि वह अपनी फैमिली के साथ भी थोड़ी बहुत आउटिंग कर सके। आपकी क्या ओपिनियन है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और यह भी बताइएगा क्या 7 सीटर इलेक्ट्रिक कार के तौर पर आप इंडियन मार्केट में और भी ऑप्शन की उम्मीद रखते हैं, वह भी लिखना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया हो डिसलाइक कीजिएगा। प्राइसिंग अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, आइदर मैं आपको वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट जरूर आपके साथ शेयर कर पाता। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।